जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। नमस्कार। आज हम सोचो और अमीर बनो, सफलता का नियम और आकर्षण के नियम के शक्तिशाली संगम को उजागर करेंगे। हम धन के रहस्यों को प्रकट करेंगे और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें यह भी बताएंगे। यह सामग्री 5 महत्वपूर्ण विषयों में क्रमिक रूप से सामने आएगी। हर चरण में हम आपके डर, आपत्तियों और वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों से जुड़ेंगे ताकि आप अंत तक जुड़े रहें। हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु इच्छा है, नेपोलियन हिल ने घोषित किया था। लेकिन कोई भी इच्छा नहीं, यह एक प्रबल इच्छा है, स्पष्ट, विशिष्ट और अपरिवर्तनीय। अधिकांश लोग अधिक पैसे की लालसा रखते हैं, लेकिन जब उनसे सटीक राशि, समय सीमा या उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है तो वे झिझकते हैं। यही सब कुछ बिखर जाता है। यह बिना कंपास के नेविगेट करने जैसा है। आप हवा महसूस करते हैं लेकिन बिना किसी दिशा के। आश्चर्यजनक रूप से कई लोग ऐसे ही जीते हैं, बदलना चाहते हैं लेकिन यह परिभाषित किए बिना कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी कुछ इतनी तीव्रता से चाहा है कि वह अनिवार्य लगने लगा हो? जब यह इच्छा पैदा होती है तो यह एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो प्रेरित करती है और अवसरों को आकर्षित करती है। हिल ने अपनी किताबों से पहले ही इसे समझ लिया था। किशोरावस्था में वह वर्जीनिया के पहाड़ों में अत्यधिक गरीबी में रहता था। मां विहीन अनाथ था, इस विश्वास से घिरा हुआ था कि गरीब होना उसकी नियति है। लेकिन एक दिन उसकी सौतेली मां, एक अटूट विश्वास वाली महिला, ने उसे देखा और कहा, बच्चे, शायद तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जिससे मैं कभी मिला हूं, लेकिन तुम्हें किसी ने उस बुद्धिमत्ता का उपयोग करना नहीं सिखाया। उस बात ने सब कुछ बदल दिया। यह एक अदम्य लौ जलाने जैसा था। हिल ने महसूस किया कि अवसर की कमी नहीं थी, बल्कि दिशा की कमी थी। उस क्षण से उसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि कुछ लोग धन क्यों प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं। यही उसकी परिभाषित इच्छा थी। सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि धन की अदृश्य संरचना को समझना। यह इच्छा एकाग्रता पैदा करती है और एकाग्रता शक्ति है। आधुनिक विज्ञान पुष्टि करता है कि स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों वाले लोगों में आर्थिक स्थिरता की संभावना उन लोगों की तुलना में 10 से 25% अधिक होती है जो केवल अधिक पैसा चाहते हैं। मानव मस्तिष्क को ऊर्जा निर्देशित करने और अवसरों को फिल्टर करने के लिए एक ठोस लक्ष्य की आवश्यकता होती है। अब खुद का सामना करें। क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगले 12 महीनों में आप कितना पैसा चाहते हैं? क्या आप उस राशि का कारण जानते हैं? अधिकांश जवाब देने से बचते हैं। उन्हें डर लगता है। भौतिकवादी दिखने का डर, असफल होने का डर, यह खोजने का डर कि उनके पास वह हासिल करने की हिम्मत नहीं है जो वे कहते हैं कि वे चाहते हैं। फिर भी यह डर लाखों लोगों को कमी के चक्र में फंसाए रखता है। हिल इसे इच्छा की बुझी हुई आग कहते थे। जब सपना मौजूद होता है लेकिन वह कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से नहीं जलता। एक परिभाषित इच्छा के लिए विवरण की आवश्यकता होती है। एक खाली कागज की कल्पना करें। लिखें, मैं 12 महीनों में $1,00,000 प्राप्त करना चाहता हूं। फिर जोड़ें, मैं यह राशि अपने परिवार के लिए सुरक्षा बनाने, समय की स्वतंत्रता पाने और मुझसे बड़े किसी उद्देश्य में योगदान करने के लिए चाहता हूं। यह उद्देश्य पैदा करता है और उद्देश्य ही इच्छा का ईंधन है। इस वाक्य को प्रतिदिन दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने का निर्देश देते हैं। यह आकर्षण के नियम का आधार है। आप जो चाहते हैं उसकी स्पष्टता मन की कंपन को उस परिणाम के साथ संरेखित करने का पहला कदम है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह जादू नहीं है, यह मानसिकता है और मानसिकता व्यवहार बदलती है। जो लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे अलग तरह से कार्य करते हैं, अलग तरह से बात करते हैं, अलग निर्णय लेते हैं। वे उन वार्ताओं, लोगों और स्थितियों को फिल्टर करते हैं जो उनके लक्ष्य से मेल नहीं खाती, और यह सब कुछ बदल देता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन से पता चला है कि जो पेशेवर अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके उन्हें प्राप्त करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 80% अधिक होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह लागू की गई एकाग्रता है। अधिकांश लोगों को यह कदम उठाने से जो रोकता है वह वही है जिसका सामना हिल ने किया था। संदेह। जब उन्होंने सफलता के बारे में लिखना शुरू किया तो कई लोगों ने उन्हें एक सपने देखने वाला कहा।
उनके पास न तो पैसा था न प्रसिद्धि, और वे अवसरों की तलाश में शहर शहर भटकते रहे। लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा था, एक परिभाषित उद्देश्य। वे इच्छा की शक्ति में इतना विश्वास करते थे कि सब कुछ गलत होने पर भी वे लिखते रहे। इसी हठधर्मिता ने उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ऐसे पुरुषों का साक्षात्कार लेने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने विचारों को भाग्य में बदल दिया। उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी, वे जानते थे कि वे क्या चाहते हैं। अब इस सिद्धांत को लागू करने की कल्पना करें। क्या हो अगर अगले 30 दिनों तक आप हर दिन दोहराएं, मैं जानता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे कितना चाहिए, मैं जानता हूं कि मुझे यह क्यों चाहिए। कल्पना करें कि यह आपके भीतर क्या बदलना शुरू कर देगा। शायद जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं वे बाहर से नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्पष्टता से आएंगे जिसे आपने कभी विकसित नहीं किया। यह पहली चुनौती है। अपनी इच्छा को परिभाषित करें और उसे लिखें। राशि, समय सीमा और कारण लिखें। हर दिन जागने पर और सोने से पहले इसे पढ़ें। 30 दिनों में आप न केवल अलग तरह से सोचना शुरू करेंगे, बल्कि अलग तरह से व्यवहार भी करेंगे, और शायद आपको एहसास होगा कि जीवन हमेशा आपको और अधिक देने के लिए तैयार था। यह बस आपके कहने का इंतजार कर रहा था कि आप वास्तव में क्या चाहते थे। एक बहुत महीन रेखा इच्छा को एक दूर के सपने से वास्तविक उपलब्धि से अलग करती है। जो इस रेखा को गायब कर देता है वह है विश्वास। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास वह अदृश्य तत्व है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। लेकिन जिस बात को अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं वह यह है कि यह धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि एक मानसिक, भावनात्मक और कंपन वाला विश्वास है। यह विश्वास कि जो आप चाहते हैं वह संभव है और आप जो मांग रहे हैं उसके हकदार हैं। इस दृढ़ विश्वास के बिना सबसे प्रबल इच्छा भी पहली कठिनाइयों के सामने विलीन हो जाती है। आपने कितनी बार उत्साह के साथ कुछ शुरू किया है और कुछ दिनों या हफ्तों के बाद सब कुछ ठंडा पड़ता हुआ महसूस हुआ है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचार को विश्वास से पोषित नहीं किया गया था। तर्क संगत मन संदेह करने लगता है, डर हावी हो जाता है, और जो पहले निश्चित लगता था वह असंभव लगने लगता है। इसी क्षण अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन इसी बिंदु पर महान लोग स्वयं को मजबूत करते हैं। हिल ने उन सफल पुरुषों में यह देखा जिनका उन्होंने साक्षात्कार किया। उन सभी का अपने विचारों में अटूट विश्वास था, तब भी जब पूरी दुनिया उन पर संदेह करती थी। विश्वास मन और वास्तविकता के बीच एक अदृश्य पुल का काम करता है। जब यह विचार और क्रिया के साथ जुड़ता है तो यह एक कंपन क्षेत्र बनाता है जो आपके लक्ष्य के अनुरूप परिस्थितियों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम होता है। यह आकर्षण के नियम का ही सिद्धांत है। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं। यदि आपका मन संदेह से भरा है तो आप कमी को आकर्षित करते हैं। यदि वह विश्वास से भरा है तो आप प्रचुरता को आकर्षित करते हैं। यह सिर्फ दर्शन शास्त्र नहीं है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि सकारात्मक विश्वास मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो प्रेरणा और एकाग्रता से जुड़े होते हैं, जबकि लगातार संदेह कोर्टिसोल तनाव हार्मोन को छोड़ता है जो तर्क को बाधित करता है और क्रिया को पंगु बना देता है। सोचिए कितनी बार आपने मानसिक रूप से ऐसे वाक्य दोहराए हैं जैसे यह बहुत मुश्किल है, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है। इनमें से हर वाक्य अवचेतन मन में बोया गया अविश्वास का एक बीज है, और अवचेतन मन आपसे बहस नहीं करता, वह आपकी आज्ञा का पालन करता है। यदि आप कहते हैं कि आप नहीं कर सकते तो वह बस इसकी पुष्टि करने के तरीके ढूंढता है। अब इसका विपरीत सोचिए, हर दिन दृढ़ विश्वास के साथ दोहराना, मैं कर सकता हूं, मैं हकदार हूं, मैं सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन समय के साथ मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करने लगता है और इस नए पैटर्न के साथ संरेखित हो जाता है। हिल ने कहा कि सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराना अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। उन्होंने इसे आत्म सुझाव कहा। जो आप खुद से रोजाना कहते हैं वह दुनिया के सामने आपके व्यवहार को आकार देता है, और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि उच्च आशावाद सूचकांक वाले लोग बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करते हैं, अधिक बचत करते हैं और पैसे के बारे में अधिक दृढ़ निर्णय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विश्वास या सकारात्मक विश्वास डर को कम करता है और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि डर कैसे तर्क संगतता का वेश धारण करता है? यह फुसफुसाता है, यथार्थवादी बनो, खुद को धोखा मत दो। चीजें इतनी सरल नहीं है। लेकिन डर यथार्थवाद नहीं है, यह एक विकृत लेंस है जो संभावनाओं को सीमित करता है। हिल कहते थे कि विश्वास डर का एंटीडोट है, और इस विश्वास को विकसित करने के लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। इस सरल अभ्यास को आजमाएं। हर सुबह जागने पर अपने वित्तीय लक्ष्य को जोर से बोलें, विशिष्ट बनें। कहें, मुझे विश्वास है कि मैं इस साल $1,00,000 प्राप्त कर सकता हूं, और कुछ सेकंड के लिए कल्पना करें कि इसे पहले ही प्राप्त करने का एहसास कैसा होता है। वातावरण, गंध, ध्वनि, सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना की कल्पना करें। आपके मन में विवरण जितने अधिक जीवंत होंगे, वे आपके अवचेतन मन के लिए उतने ही अधिक मूर्त हो जाएंगे। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को अविश्वसनीय दृढ़ता से आत्मसात किया। एंड्रयू कार्नेगी के संरक्षण में काम करते हुए वर्षों के दौरान उन्हें एक विशाल कार्य सौंपा गया था, एक ऐसी विधि तैयार करना जो किसी भी व्यक्ति को धन प्राप्त करने में सक्षम बना सके। हिल ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। कोई पारिश्रमिक नहीं था, सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, और यह भी निश्चित नहीं था कि परियोजना साकार होगी। यह 20 साल की गहन जांच, विनाशकारी झटके, दर्दनाक नई शुरुआत और गहरी अपमानजनक स्थितियां थीं। उन्हें जो एकमात्र चीज दृढ़ रखती थी, वह एक अडिग विश्वास था कि यह ज्ञान लाखों लोगों के जीवन को बदल देगा। यह एक ऐसी शक्तिशाली आस्था थी जिसने अभाव को पार किया, आलोचनाओं को शांत किया और अपनी ही शंकाओं को दूर किया। नतीजा, समृद्धि और स्थायी सफलता पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक। अब रुकें और सोचें, आपके जीवन का कितना हिस्सा आस्था से आकार लेता है और कितना संदेह से घिरा है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास न करने के कारण आपने कितने अनमोल अवसरों को हाथ से जाने दिया। कितनी महान परियोजनाएं कभी कागज से बाहर नहीं निकल पाईं क्योंकि आपने खुद को यह विश्वास दिला लिया था कि यह सही समय नहीं था। सच्चाई अकाट्य है। आदर्श समय एक भ्रम है। जो वास्तव में मौजूद है वह देखने से पहले ही विश्वास करने का साहसिक निर्णय है। इस परिवर्तनकारी परीक्षा को स्वयं पर आजमाएं। अगले 7 दिनों तक संदेह की हर फुसफुसाहट को अटूट शक्ति के एक कथन से बदल दें। जब अंदर की आवाज कहे यह काम नहीं करेगा, तो दृढ़ता से जवाब दें, सब कुछ मेरे पक्ष में पूरी तरह से व्यवस्थित हो रहा है। जब आप सोचें यह मेरे लिए बहुत अधिक है, तो दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं पूरी तरह से सक्षम हूं और इसे प्राप्त करने का हकदार हूं। इस सप्ताह के अंत में अपनी भावनाओं में गहरे बदलाव को, अपने विचारों के प्रवाह में ताजगी भरी स्पष्टता को और कैसे छोटी लेकिन महत्वपूर्ण संयोगों की एक श्रृंखला आपकी ओर अभिसरित होने लगती है, उसे देखें। हिल का मानना था कि आस्था एक जीवित शक्ति है, एक शक्तिशाली कंपन है जो आपके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है। और अगर ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है, तो विचार ही सभी सृजन का प्राथमिक प्रेरक है। जब आप अपना विश्वास रखते हैं तो मन रास्ते खोलता है। जब संदेह घर कर जाता है तो वह दुर्गम बाधाएं खड़ी कर देता है। आस्था का मतलब यह नहीं है कि कुछ होने का निष्क्रिय रूप से इंतजार किया जाए, बल्कि यह सक्रिय रूप से इस तरह कार्य करने का रवैया है जैसे कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही साकार हो चुका है। यही वह कीमियाई रहस्य है जो मात्र विचारों को ठोस उपलब्धियों में बदल देता है। कई लोग यह मानकर भ्रमित हो जाते हैं कि चीजों को प्रवाहित करने के लिए केवल सकारात्मक सोचना ही काफी है, लेकिन यह निस्संदेह समृद्धि के बारे में सबसे बड़े जाल में से एक है। सोचना शुरुआती बिंदु है, लेकिन कभी भी अंतिम गंतव्य नहीं। विचार बीज है और कर्म वह उपजाऊ भूमि है जहां इस बीज को लगन से बोया जाना चाहिए। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता से कहा कि कर्म रहित आस्था केवल एक कल्पना, एक खोखला विचार है। उन्होंने घोषित किया कि बिना निष्पादन के एक योजना केवल एक सोया हुआ सपना है। यहीं पर अनगिनत लोग भटक जाते हैं। वे कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, पुष्टि करते हैं, लेकिन अगला महत्वपूर्ण कदम उठाने में संकोच करते हैं। मन कल्पना करता है, लेकिन शरीर और केवल वही वास्तविकता को प्रकट करता है। कितनी बार आपके मन में एक शानदार विचार आया, लेकिन आपने उसे बाद के लिए टाल दिया। कितनी बार आपने एक असाधारण जीवन की कल्पना की, लेकिन उन्हीं सीमित करने वाली आदतों पर कायम रहे। आकर्षण का नियम उस कंपन की बात करता है जिसे हम उत्सर्जित करते हैं, और हिल संगठित और निर्देशित कार्रवाई की बात करते थे। दोनों एक ही और अटल बिंदु पर अभिसरित होते हैं। आपको गति में होना चाहिए,
कार्य करते समय आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं वह आस्था का सबसे शक्तिशाली संकेत है जिसे ब्रह्मांड ग्रहण कर सकता है। सोचना याचना करना है, कार्य करना मांगना है और यह साबित करना है कि आप निस्संदेह प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल से अधिक समय समर्पित किया, अपने युग के 500 से अधिक सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार लिया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे दिग्गज व्यक्ति, उन्होंने उन सभी के बीच एक सामान्य कड़ी का खुलासा किया। शुरुआत करने के लिए सही परिस्थितियों का इंतजार करने से इनकार। उदाहरण के लिए, एडिसन ने तापदीप्त बल्ब को साकार करने से पहले 1000 से अधिक बार विफल हुए और हर प्रयास एक सुनियोजित योजना द्वारा निर्देशित एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। हिल ने देखा कि सफलता बिना सोचे समझे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि एक ठोस और सुव्यवस्थित कार्य योजना पर लागू अथक दृढ़ता से पैदा होती है। आधुनिक मनोविज्ञान इस शक्तिशाली तर्क की पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति भव्य लक्ष्यों को छोटे दैनिक चरणों में विभाजित करते हैं, वे अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को 42% तक बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क को स्वाभाविक रूप से प्रेरणा बनाए रखने के लिए प्रगति को देखने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, कार्रवाई की अनुपस्थिति की पक्षाघात चिंता पैदा करता है और शक्तिहीनता की भावना को मजबूत करता है, जबकि गति चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, डोपामाइन खुशी और उपलब्धि के न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को ट्रिगर करती है, जिससे आत्मविश्वास का एक पुण्य चक्र मजबूत होता है। अब इसकी तत्काल अपने वित्तीय क्षेत्र में कल्पना करें। आप एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 12 महीनों में $1,00,000 जमा करना। अधिकांश लोग वहीं रुक जाते, लेकिन हिल हमें बहुत अधिक गहराई तक ले जाते। वह निर्देश देते, इस लक्ष्य को 12 कठोर मासिक चरणों में विभाजित करें। हर महीने एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, पहला महीना आपकी वित्त व्यवस्था के पूर्ण पुनर्गठन और अनावश्यक खर्चों को बेरहमी से खत्म करने के लिए समर्पित होगा। दूसरा, अपनी आय को 10% बढ़ाना। तीसरा, एक नए निवेश अवसर के अध्ययन में गहराई से उतरना, और इसी तरह। यह रणनीतिक संगठन न केवल दिशा बनाता है, बल्कि एक अडिग निरंतरता भी गढ़ता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटक है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। योजना लिखित होनी चाहिए। हिल ने पाया कि एक कार्य योजना को लिखने की साधारण प्रथा एक क्षणभंगुर अमूर्तता को अवचेतन के लिए एक ठोस और अकाट्य निर्देश में बदल देती है। यह आपके मन को एक विस्तृत नक्शा, एक अकाट्य मार्गदर्शिका सौंपने जैसा है, जो सटीकता से इंगित करता है कि उसे अथक रूप से क्या खोजना चाहिए। और जब इस योजना को हर दिन फिर से देखा और सुदृढ़ किया जाता है, तो यह आपकी हर एक निर्णय को सूक्ष्म रूप से आकार देना शुरू कर देती है। न्यूरोसाइंस इस घटना को संज्ञानात्मक प्राइमिंग कहता है। आपका मस्तिष्क उन अवसरों की पहचान करने के लिए एक रडार बन जाता है जो सीधे आपके सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करने और सोचने से संबंधित है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी खास मॉडल की कार खरीदने का फैसला करते हैं, तो वह अचानक हर जगह दिखाई देने लगती है? यह संयोग का काम नहीं, बल्कि चयनात्मक ध्यान की शक्ति है जो कार्य में है। जब आपके पास एक स्पष्ट रूप से परिभाषित योजना होती है, तो आपका मस्तिष्क उन चीजों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले आपकी आंखों से अदृश्य थीं। वे अवसर जो हमेशा मौजूद थे लेकिन छिपे हुए थे, अब क्रिस्टल स्पष्टता के साथ देखे जाते हैं। इसी तरह क्रिया और मन एक सहयोगी और तालमेलपूर्ण कार्य में विलीन हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी यात्रा में इस अनुभव को साकार किया। जब उन्होंने अपना मिशन शुरू किया, तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। सार्वजनिक पहचान की कमी थी और उनकी क्रांतिकारी विचारों को आवाज देने के इच्छुक किसी भी प्रकाशक का समर्थन नहीं था। लेकिन उनके पास कुछ कहीं अधिक शक्तिशाली था, एक साहसिक योजना। उनका उद्देश्य अमेरिका के सबसे समृद्ध लोगों के ज्ञान को एक ऐसी पुस्तिका में बदलना था जो सपने देखने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो। उन्होंने अथक वर्ष यात्रा करने, साक्षात्कार लेने, लिखने और लगातार समीक्षा करने में समर्पित किए। उनके सामने दरवाजे बंद कर दिए गए, उन्हें अनदेखा किया गया, उन्हें गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपनी योजना के निष्पादन में अडिग रहे। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, उन्हें अनिवार्य रूप से उनके लक्ष्य की ओर धकेलता गया।
दशकों बाद उनकी दृढ़ता का फल सोचो और धनवान बनो था, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पुस्तकों में से एक है, जिसने लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया। और यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु निहित है। कर्म यादृच्छिक या आवेगी गति का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ है एक स्पष्ट उद्देश्य, एक अटूट इरादे के साथ कार्य करना। आकर्षण का नियम हताश गतिविधियों का जवाब नहीं देता, बल्कि आपके व्यवहार की सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत कंपन का जवाब देता है। इसका तात्पर्य है कि आपकी दैनिक क्रियाएं उस चीज का एक सच्चा दर्पण होनी चाहिए जिसे आप पूरी तरह से चाहते हैं। यदि आप समृद्ध होने की इच्छा व्यक्त करते हैं लेकिन न्यूनतम योजना के बिना खर्च करते हैं, तो आप एक विरोधाभास की जोरदार कंपन उत्सर्जित कर रहे हैं। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन डर के कारण निवेश के बारे में सीखने से इनकार करते हैं, तो आप अवरोध और ठहराव का कंपन कर रहे हैं। वास्तव में प्रभावी कार्रवाई वह है जो आपकी सबसे गहरी इच्छा के साथ एक स्पष्ट संरेखण दर्शाती है। अगले 30 दिनों में एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहें। हर दिन अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब लाने वाली एक ठोस कार्रवाई पर कम से कम 20 मिनट समर्पित करें। यह वित्त साहित्य में गहराई से उतरने, एक नए उद्यम पर शोध करने, अपने बजट को सख्ती से अनुकूलित करने या अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ करने जैसा हो सकता है। हर प्रगति को रिकॉर्ड करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। महीने के अंत में देखें कि कार्य करने का सरल कार्य न केवल आपके बाहरी परिणामों को, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी कैसे बदल देता है, जिससे आप सफलता के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति सही अवसर का इंतजार करता है वह शाश्वत प्रतीक्षा के लिए अभिशप्त है। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि कर्म आस्था का एक अनिवार्य उत्प्रेरक है। जब आप कार्य करते हैं तो आप खुद को और ब्रह्मांड को साबित करते हैं कि आप बिना शर्त विश्वास करते हैं। जब आप टाल मटोल करते हैं तो आप संदेह और हिचकिचाहट का स्पष्ट संदेश भेजते हैं। और कठोर सच्चाई यह है कि समृद्धि अनिर्णायक लोगों का इंतजार नहीं करती। यह उन लोगों को प्रचुरता के साथ प्रतिक्रिया देती है जो अत्यंत स्पष्टता, दृढ़ संकल्प और अडिग लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंततः आपके भाग्य को क्षणभंगुर इच्छाएं नहीं बदलती, बल्कि आप उनसे क्या करते हैं। सफलता के क्षेत्र में एक खतरनाक और व्यापक भ्रम है यह विश्वास कि पूर्ण अलगाव में कुछ महान बनाना संभव है। नेपोलियन हिल ने असाधारण रूप से सफल पुरुषों और महिलाओं के दशकों के गहन अध्ययन के बाद यह पाया कि सच्ची दौलत अलगाव से नहीं, बल्कि रणनीतिक जुड़ाव से उत्पन्न होती है। उन्होंने इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड नाम दिया, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली बल जो तब उभरता है जब 2 या 2 से अधिक लोग एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द पूर्ण सामंजस्य और तालमेल में एकजुट होते हैं। यह सहक्रियात्मक मिलन एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति को जन्म देता है जो किसी भी एक भागीदार की व्यक्तिगत क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। यह ऐसा है मानो कई दिमाग एक साथ कंपन करते हुए एक विस्तारित चेतना में विलीन हो जाते हैं, जो नवीन विचारों, असीमित ऊर्जा और ऐसे परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है जो अकेले रहकर बिल्कुल असंभव होंगे। हिल ने देखा कि उनके समय के दिग्गजों ने इस सिद्धांत को सहज और कुशलता से समझा था। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए प्रतिभाशाली इंजीनियरों और साहसी निवेशकों के साझा दृष्टिकोण के बिना अपना ऑटोमोटिव साम्राज्य कभी नहीं बना पाते, जिन्होंने उनके सपने पर उतनी ही तीव्रता से विश्वास किया जितना उन्होंने खुद किया था। एंड्रयू कार्नेगी, जो इतिहास के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बने, अपनी सफलता का श्रेय केवल अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को नहीं, बल्कि 20 पुरुषों की अपनी रणनीतिक टीम को देते थे, जिनके पास उनके अनुसार उन व्यवसायों में उनसे बेहतर ज्ञान और विशेषज्ञता थी जिन्हें वे मिलकर प्रबंधित करते थे। हिल ने निष्कर्ष निकाला कि मास्टरमाइंड सिर्फ एक साझेदारी से कहीं बढ़कर है। यह एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक गठबंधन है जहां एक सदस्य की सफलता अनिवार्य रूप से सभी की सफलता और समृद्धि को आगे बढ़ाती है। लेकिन इन सब का आपके अपने जीवन से महत्वपूर्ण संबंध क्या है? एक पल के लिए विचार करें। आज आपके प्रभाव का दायरा कौन बनाता है? आपके साथ कौन है? क्या वे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपकी असीमित क्षमता को देखते हैं और महान संभावनाओं की दुनिया उजागर करते हैं? या वे ऐसी आवाजें हैं जो लगातार शिकायत करती हैं, बिना रचनात्मकता के आलोचना करती हैं और आपकी जीतने की क्षमता पर संदेह बोती है? हाल के वैज्ञानिक अध्ययन अखंडनीय रूप से पुष्टि करते हैं
कि आपका सामाजिक परिवेश सीधे आपके वित्तीय और भावनात्मक पैटर्न को आकार देता है। प्रतिष्ठित येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि जो व्यक्ति अक्सर पैसे के बारे में नकारात्मक बातचीत के संपर्क में आते हैं, वे अधिक आवेगी रूप से खर्च करते हैं और काफी कम बचत करते हैं। इसके विपरीत जो लोग स्पष्ट लक्ष्यों और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित व्यक्तियों के साथ रहते हैं, उनमें कुछ ही महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति में क्रांति लाने की संभावना 40% तक अधिक होती है। लेकिन मास्टरमाइंड की शक्ति वित्तीय पहलू से कहीं बढ़कर है। यह भावनात्मक क्षेत्र में भी गहराई से गूंजती है। जो लोग आपके आवश्यक मूल्यों और आपके साहसिक लक्ष्यों को साझा करते हैं, उनसे जुड़ना ऊर्जा का एक स्पष्ट आदान प्रदान पैदा करता है, जो सामूहिक कंपन को नए स्तरों तक उठाता है। आकर्षण का नियम इसे कंपन अनुनाद कहता है। आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, वह आपके आसपास के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बढ़ाई और प्रतिबिंबित होती है। इसलिए जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो वास्तव में विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास फलता फूलता है और मजबूत होता है। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो संदेह करते हैं, तो आपका भय ठोस हो जाता है और आपको लकवा मार देता है। एक विस्मयकारी सरलता का सत्य, लेकिन अत्यधिक गहराई और परिवर्तनकारी प्रभाव का। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में समर्पण और व्यावहारिक कठोरता के साथ लागू किया। अपनी क्रांतिकारी कृतियां लिखते समय उन्होंने गहरे अकेलेपन और अत्यधिक वित्तीय चुनौतियों के लंबे दौर का सामना किया, जो उन्हें बर्बादी की कगार पर ले आए थे। लेकिन हर पल जब रास्ता असंभव लगता था, कोई न कोई व्यक्ति उनके अडिग विश्वास को फिर से जगाने के लिए सौभाग्य से सामने आता था। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण क्षण में, विशेष रूप से विनाशकारी महान मंदी के बाद, हिल अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से छोड़ने की कगार पर थे। उन्होंने भौतिक संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और सबसे दर्दनाक अपनी आशा भी खो दी थी। तभी एक पुराने और वफादार दोस्त ने उनसे मुलाकात की और दृढ़ता से घोषणा की, आपने किताबें केवल दूसरों के लिए नहीं लिखी, आपने अपने लिए लिखी। अपने शब्दों को दोबारा पढ़ें। इस महत्वपूर्ण मोड़ ने उन्हें नई ऊर्जा के साथ अपनी महत्वपूर्ण मिशन को फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया और नई लगन के साथ उन महत्वपूर्ण अंशों को फिर से लिखा, जो बाद में अमर कृति थिंक एंड ग्रो रिच बनी। यहीं पर मास्टरमाइंड की निर्विवाद शक्ति पूरी तरह से काम कर रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता था जब वह खुद अब और विश्वास नहीं पा सकता था। अब उस तात्कालिकता के साथ चिंतन करें जिसके आपके जीवन हकदार है। आज आपका मास्टरमाइंड कौन है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप असीमित विश्वास करते हैं, इतना कि आप अपने सबसे साहसिक वित्तीय और व्यक्तिगत सपनों, अपने डर और आकांक्षाओं को साझा कर सकें? शायद यह आपके लिए अभी समर्थन का यह अमूल्य घेरा बनाना शुरू करने का निर्णायक क्षण है। इसे विशाल होने की आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी और आपसी प्रतिबद्धता ही महत्वपूर्ण है। केवल 3 या 4 व्यक्ति जो वास्तव में एक साथ बढ़ने, एक दूसरे का बिना शर्त समर्थन करने और परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने लक्ष्यों को जोर से व्यक्त करने का सरल लेकिन असाधारण कार्य किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो वास्तव में आप पर विश्वास करता है और आपके साथ कंपन करता है, आपकी ऊर्जा को मौलिक रूप से बदल देता है और आपकी जिम्मेदारी के स्तर को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक महत्वपूर्ण प्रयोग ने बिना किसी संदेह के प्रदर्शित किया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को एक जवाबदेही भागीदार के साथ साझा किया, उनमें उन्हें पूरा करने की 65% अधिक संभावना थी। जब अतिरिक्त रूप से उन्होंने साप्ताहिक प्रगति अपडेट भेजने की प्रतिबद्धता जताई, तो यह दर बढ़कर प्रभावशाली 95% हो गई। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि समर्थन मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता का प्रदर्शन है। अकेलापन अनुशासन को नष्ट करता है, लेकिन ठोस और सच्चा संबंध स्थिरता और दृढ़ता को मजबूत करता है। एक पल के लिए कल्पना करें, अगर आप विकास की एक अटूट मानसिकता वाले लोगों का एक छोटा और सुसंगत समूह इकट्ठा कर सकें, तो क्रांतिकारी शक्ति क्या होगी। जहां प्रत्येक सदस्य एक स्पष्ट उद्देश्य और अपनी साप्ताहिक विस्तृत प्रगति साझा करता है। एक ऐसा समूह जहां सरकार, मालिक या आर्थिक स्थिति के बारे में बांझ शिकायतों में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय आप साहसिक रणनीतियों पर चर्चा करने, छिपे अवसरों की खोज करने और सभी की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सीख निकालने के लिए समर्पित होते हैं। हिल,
ठीक इसी को सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा कहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब दो दिमाग एक उद्देश्य में एकजुट होते हैं तो एक तीसरी अदृश्य और अमूल्य शक्ति उभरती है, एक ऊर्जा क्षेत्र जो व्यक्तिगत भागों के मात्र योग से कहीं अधिक शक्तिशाली और रचनात्मक होता है। और यह ठीक यही सहक्रियात्मक क्षेत्र है जो प्रतिभाशाली विचारों और नवीन समाधानों को आकर्षित करना शुरू करता है, जो तब तक असंभव या अप्राप्य लगते थे। अगले 30 दिनों में कुछ सरल और परिवर्तनकारी करके देखें। एक पूर्ण विश्वासपात्र व्यक्ति चुनें और उसे मास्टरमाइंड चुनौती के लिए आमंत्रित करें। सप्ताह में एक बार वीडियो कॉल या व्यक्तिगत रूप से मिलें और लक्ष्यों, कठिनाइयों और प्रगति पर गहराई से बात करें। आपसी सफलता के लिए किताबें, रणनीतियां और महत्वपूर्ण सीख साझा करें। प्रत्येक मुलाकात में आप एक सूक्ष्म लेकिन अकाट्य और लगभग जादुई परिवर्तन देखेंगे। विचार तेजी से प्रवाहित होंगे, उत्साह तेजी से बढ़ेगा और पहले लकवाग्रस्त करने वाला भय कम होकर गायब हो जाएगा। नेपोलियन हिल ने अपने शाश्वत ज्ञान के साथ यह दावा किया कि कोई भी व्यक्ति रणनीतिक सहायता के बिना एक स्थायी साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सकता और सच्ची दौलत दिमागी सामंजस्यपूर्ण मिलन के माध्यम से अपनी ऊर्जा और क्षमता को गुणा करने से शुरू होती है। अकेले इंसान सीमित है, पूर्ण सामंजस्य में वह बिल्कुल असीमित हो जाता है, और जब एक ही उद्देश्य वाले दिमाग जुड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड षड्यंत्र करता है, रास्ते और अवसर खोलता है जहां पहले केवल अभेद्य दीवारें लगती थीं। और यही कारण है कि अपने जीवन में मास्टरमाइंड की अद्वितीय शक्ति को समझकर और लागू करके सब कुछ मौलिक रूप से बदल जाता है। आप अकेले सपने देखने वाले की स्थिति से ऊपर उठकर लोगों की एक अटूट धारा का हिस्सा बन जाते हैं, जो एक दूसरे को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, जो एक साथ मजबूत होते हैं और अपने साहसिक लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ भी संयोग से नहीं होता, और आपका यहां तक आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आप उन चुनिंदा व्यक्तियों के समूह का हिस्सा हैं जो सोचने के एक नए तरीके के लिए जाग रहे हैं। एक ऐसा तरीका जो दूरदर्शी विचारों को ठोस परिणामों में और महत्वाकांक्षी सपनों को वास्तविक और स्थायी उपलब्धियों में बदलता है। अब यदि आपकी महत्वाकांक्षा विकास, सीखने और महत्वपूर्ण परिवर्तन की इस अथक यात्रा में आगे बढ़ना है तो यहीं न रुकें। अगला वीडियो, जो अब आपकी स्क्रीन पर एक अप्रतिरोध्य निमंत्रण के साथ दिख रहा है, आपको आत्मखोज और सशक्तिकरण की इस क्रांतिकारी प्रक्रिया में और भी गहराई से ले जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आएं, क्योंकि मैं अपने काम में कोई समझौता नहीं करता। मेरी प्रतिबद्धता आपकी तीव्र वृद्धि, आपकी चेतना के विस्तार और एक असाधारण जीवन स्तर के लिए आपकी अंतिम जागृति के प्रति है, जिसे बहुत कम लोगों में तलाशने का साहस और हिम्मत होती है। मैं आपका दूसरी तरफ इंतजार कर रहा हूं।